न्यूज़ 18 इंडिया। ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कर्पूरी ठाकुर के बहाने बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि जातिगत जनगणना से ही सामाजिक समानता आ सकती है और पिछड़ों और वंचितों के लिए काम किया जा सकता है और यही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जातिगत जनगणना से ही सामाजिक समानता आएगी और यही कर्पूरी ठाकुर चाहते थे और यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो यहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है कर्पूरी ठाकुर के बहाने और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न हैं और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना के नतीजों को भाजपा सरकार द्वारा छिपाना और राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रति उनकी उदासीनता सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। भागीदारी न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्यायों में से एक प्रमुख न्याय और सामाजिक समानता का केंद्र बिंदु है, जिसकी शुरुआत सिर्फ जातिगत जनगणना के बाद ही हो सकती है। सही मायने में यही कदम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनके संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगा। देश को अब सांकेतिक राजनीति नहीं, वास्तविक न्याय चाहिए, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। और अब हम आपको बिहार में जातियों का गणित भी समझाते हैं। देखिए, बिहार में पिछड़ा वर्ग की अगर आबादी की हम बात करें तो 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी की बात करें तो ये 36.01% है और अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी यहाँ पर 19.65% है। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी 1.68% की है और सामान्य वर्ग की आबादी की बात करें तो ये 15.52% की है। और इसी जातिगत आबादी की बात राहुल गांधी भी अपने ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुशी जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का असर ये है कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रही है। तो तेजस्वी यादव पूरा क्रेडिट जातिगत जनगणना को दे रहे हैं और ये कहना है उनका कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के बैकअप प्लान के तौर पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रही है। शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। बिहार में इस वक्त कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसका क्रेडिट केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया और उस पर क्रेडिट की होड़ मची हुई है। कर्पूरी ठाकुर को आपकी सरकार ने भारत रत्न दिया है। अब इस पे जो है क्रेडिट वॉर शुरू हो गई है, चाहे वो कांग्रेस है या आरजेडी है या जेडीयू है, वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए हम लोग ये कह रहे थे तब सरकार ने ही किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह श्रेय के अधिकार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है, जिनके नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, वंचितों, कमजोर वर्गों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। जब भी बिहार में उनको मुख्यमंत्री के पद पर आए तो हमेशा वह उनके हित में सोचे। उन्होंने बिहार में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को भी उन्होंने आरक्षण दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किए थे, लेकिन वह जाकर न्यायालय में स्थगित हुआ, रोका गया।
तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कांग्रेस संस्कृति के विरोधी थे। कहते थे कि कांग्रेस इस देश के हित के लिए नहीं है, कांग्रेस हमेशा गरीबों को धोखा देती है, कांग्रेस हमेशा गरीबों को अपमानित करती है।